F-22 रैप्टर। ये नाम एविएशन हिस्ट्री में बहुत फेमस है। ये मशीन हवा में राज करने वाली चीज है। इसे एरोस्पेस इंडस्ट्री के दो दिग्गजों ने बनाया है, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग। इन कंपनियों ने इस एयरक्राफ्ट में दशकों की रिसर्च और डेवलपमेंट की है। इसका रिजल्ट है इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। F-22 एक सिंगल सीट ट्विन इंजन फाइटर जेट है। इसे हवा से हवा में लड़ाई के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी ताकत यहीं तक सीमित नहीं है। ये ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस मिशन भी कर सकता है। इसी वर्सटैलिटी और पावर की वजह से F-22 एक ट्रू फोर्स मल्टीप्लायर है। रैप्टर एक 5th जनरेशन फाइटर है। ये चीज इसे अपने से पहले वाले फाइटर्स से अलग बनाती है। इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, सुपर क्रूज परफॉर्मेंस और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स हैं। ये सब खूबियां और इसके खतरनाक हथियार इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाते हैं। F-22 गावकर है। ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग है। युद्ध के मैदान पर इसका असर साफ दिखता है। ये अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है और ये आने वाले कई दशकों तक हवाई युद्ध के भविष्य को आकार देता रहेगा। अदय है। F-22 रैप्टर ऐसे ही नहीं बन गया। इसका जन्म शीत युद्ध के बाद हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को अपने पुराने F-15 ईगल्स को बदलने की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो सोवियत संघ के किसी भी हथियार से बेहतर हो। लॉकहीड मार्टिन का एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर ATF प्रोग्राम इसका जवाब था। ATF प्रोग्राम का उद्देश्य नई पीढ़ी के एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर्स को विकसित करना था। ये फाइटर्स स्टेल्थी, फुर्तीले और तकनीकी रूप से उन्नत होने चाहिए थे। लॉकहीड का प्रोटोटाइप YF-22 नॉर्थरॉप के YF-23 के खिलाफ मुकाबले में उतरा। 1991 में YF-22 ने जीत हासिल की। यह स्पष्ट था कि F-20 खेल को बदल देगा। F-22 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बहुत खास हैं। इसके डिजाइन में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और खास तरह से डिजाइन की गई सरफेस का इस्तेमाल हुआ है। यह रडार क्रॉस सेक्शन को कम करता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। F-22 का विकास अमेरिकी प्रतिभा का प्रमाण था। इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया और इसने फाइटर जेट डिजाइन के लिए एक नया मानक स्थापित किया। एविएशन पर F-20 का इंपैक्ट बहुत गहरा है। इसने आधुनिक युद्ध के एक सच्चे प्रतीक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। स्टेल्थ का मतलब गायब होना नहीं है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को दिखाई न देना। F-22 इसमें माहिर है। इसके डिजाइन का मकसद इसके रडार सिग्नेचर को कम से कम करना है। यह एडवांस्ड मटेरियल और चालाक इंजीनियरिंग के मेल से हासिल किया जाता है। F-22 का एयरफ्रेम ज्यादातर कंपोजिट मटेरियल से बना है। ये मटेरियल हल्के और मजबूत होते हैं, लेकिन इनमें रडार एब्जॉर्बिंग गुण भी होते हैं। इसका मतलब है कि रडार तरंगें रिफ्लेक्ट होने के बजाय एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी कम हो जाती है। F-22 का आकार भी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में अहम भूमिका निभाता है। इसके नुकीले कोण और चिकनी सतहें रडार तरंगों को स्रोत से दूर डिफ्लेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह किक इसके रडार क्रॉस सेक्शन को और कम करता है, जिससे यह दुश्मन के रडार स्क्रीन पर बहुत छोटा दिखाई देता है। F-22 के इंजन भी स्टेल्थ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। एग्जॉस्ट प्लम को छपटा और ठंडा किया जाता है ताकि उनका इंफ्रारेड सिग्नेचर कम से कम हो। इससे हीट सीकिंग मिसाइलों के लिए एयरक्राफ्ट को लॉक करना मुश्किल हो जाता है। F-22 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। इसे इसके विजुअल, इंफ्रारेड और ध्वनिक सिग्नेचर को कम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इससे दुश्मन के लिए किसी भी तरह से F-20 का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।